YouTube channel. I am Muhammad Umar and I am going to explain about velocity. कि velocity क्या है? तो देखिए ये भी बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसके शुरू में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है तो उनको उस चैप्टर के अंदर जो यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं या उन चैप्टर्स के अंदर जो हमने टॉपिक्स पढ़े तो उसके लिए वो बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी होता है. तो ये भी बहुत इजी ट्यूटोरियल है. ठीक है, तो इसके लिए हम मतलब है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और इसके अंदर आने वाले पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें आने चाहिए अबाउट वेलोसिटी वो हम इसके अंदर जो है ना तमाम डिस्कस करते हैं. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेलोसिटी है क्या. तो वेलोसिटी एक्चुअली इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसके जो रेट है, ठीक है, उसका जो टाइम रेट है उसको. अच्छा यहाँ पर ना एक वर्ड यूज फिजिक्स में बहुत बार होना है कि रेट. अब रेट का क्या मतलब है? एक्चुअली रेट कहते हैं शरह को. ठीक है, जब आप किसी भी चीज के रेट की बात करते हैं इट मींस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर वन. कि वन के लिए क्या है? जैसे सपोज दैट कि आप जाते हैं कहीं पर भी जाके किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राइस पूछते हो तो आप कहते हैं इसका रेट क्या है. जैसे लेट्स से कि ग्लास है उसकी आपने प्राइस पूछी है तो वो कहते हैं जी 200 रुपीज. ठीक है, तो वो क्या वन ग्लास का आपको रेट बता रहा है ना. इसी तरह ही आप लेट्स से कि बोर्ड मार्केट की प्राइस पूछते हो वो कहता है ये 40 रुपीज का. ठीक है, तो वो क्या कह रहा था एक्चुअली वो कह रहा था 40 रुपीज पर बोर्ड मार्कर यानी कि फॉर वन बोर्ड मार्कर. ठीक है, इसी तरह ही अगर एक ऑब्जेक्ट है सपोज दैट कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है 10 मीटर. ठीक है, और इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए उसको जो टाइम लग रहा है वो 2 सेकंड्स लग रहा है. तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसके जो डिस्प्लेसमेंट का रेट क्या है. तो इट मींस दैट कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक सेकंड में कितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. ठीक है, तो आपने किसी भी चीज का टाइम रेट निकालना हो तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप उसको टाइम पे डिवाइड कर दो. आप सिंपली इसको 10 मीटर को 2 सेकंड्स पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड. अब 5 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है कि एक सेकंड में वो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी. और इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद देखिए सिंपल इसका फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम बिकॉज़ इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वो सिंपल हो जाएगा. उसके बाद यूनिट की बात करें तो यूनिट यहां पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है एक लेंथ है इसका मीटर होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है तो इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड. ठीक है, ऐसा यूनिट. तो इस तरह जो लेंथ है उसके लिए हम जो रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस वो कैपिटल एल है और टाइम के लिए कैपिटल टी. तो इसकी डायमेंशंस बन जाएगी lt-1. इस तरह अगर हम बात करें कि इसकी नेचर क्या है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड होता है एक्चुअली इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी. तो वो डिस्टेंस जो एक स्केलर है तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, इस तरह जो वेलोसिटी है इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट का जब हमने रेट लेना तो जाहिर बात है कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है. तो जब हमने उसका रेट बताना है तो उसके लिए भी हमें उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. ठीक है, तो एक्चुअली जो वेलोसिटी है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो चलिए ये तो बड़ी बेसिक बातें थी ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, तो इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए ना मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल पहले डिस्कस कर लूं फिर उसके बाद ना मैं आपको लेकर चलूंगा इनकी टाइप्स की तरफ. तो अब ये देखिए मेरी बात सुनिए. लेट्स से ये मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं. इस ग्राफ को आपने कंसीडर करना है आपको इजीली सारी समझ आ जाएगी. ठीक है, यहां पर आपने क्या देखना है कि ये इस पर आपने टाइम लिया. ठीक है, और इस एक्सिस पे आपने जो है ना इसका डिस्प्लेसमेंट ले लेना है. अब यहां पर मैं टाइम इंटरवल्स डाल रहा हूं फॉर 2 सेकंड जीरो ले लेते हैं. ठीक है, जैसे ये 0 हो जाएगा, ये 2 सेकंड्स, ये 4 सेकंड्स, ये 6 सेकंड्स और ये 8 सेकंड्स. ठीक है, इसी तरह यहां पर हम बात करें तो सपोज कर लो कि ये 5 मीटर हो गया और ये 10 मीटर हो गया, ये 15 हो गया और ये 20 हो गया. सपोज दैट. ठीक है, तो आप देखिए मेरी बात सुनिए कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मोशन आप स्टडी कर रहे हैं.
तो उसने पहले 2 सेकंड में सपोज दैट 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अगले 2 सेकंड बाद आपने उसको ऑब्जर्व किया तो उसने अगले 2 सेकंड में 10 मीटर और डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि आप इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 15 मीटर, यानी कि 10 मीटर उसने और कवर कर लिया अगले 2 सेकंड में। तो यहां पर मैं 5 में 10 और ऐड किए 15 और 2 में अगले 2 सेकंड मजीद ऐड किए तो 4 सेकंड। उसके बाद अगले 2 सेकंड के अंदर आप ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसने अगेन कितना डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया, यानी कि यहां से 2 से लेकर 4 तक गया और यहाँ से 15 से 20 तक की तकरीबन यहाँ पर करके लाइन आ जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी लाइन का अगर वेलोसिटी को शो करना चाहूँ तो इस तरह शो होगी। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं आपसे इससे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, तो आप इसको एज अ वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप ये नहीं बता पाएंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि आप ये देखें कि जब हम पहले पॉइंट की बात कर रहे थे वहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ और थी, जब हम यहां से गया था अगले 2 सेकंड्स के लिए बात कर रहे थे वहां पर उसकी वेलोसिटी कुछ और थी और उससे अगले 2 सेकंड में कुछ और थी, ठीक है। तो यहां पर फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इसकी वेलोसिटी बताएं, तो यहाँ पर आप फिर डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं कि सर आप कौन सी वेलोसिटी पूछ रहे हैं, आप एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहे हैं, आप कौन सी वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं इसी एग्जांपल को लेकर आगे चलूंगा। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ तो आप देखिए कि इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने में जो इसको एवरेज टाइम लगा है वो लगा है 6 सेकंड, यानी कि पहले 2 सेकंड बाद हमने ऑब्जर्व किया था, फिर 2 सेकंड बाद ऑब्जर्व किया और फिर हमने इसे दोबारा 2 सेकंड के बाद ऑब्जर्व किया। तो इसके लिए जो हमें टाइम लगा है वो 6 सेकंड्स लगा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह अगर बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो वो होती है एट एन इंस्टेंट ऑन द स्पॉट वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं इसकी वेलोसिटी मेजर करूं तो ये हो जाना है 5 मीटर से डिस्टेंस कवर किया था 2 सेकंड्स के अंदर, तो ये हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड। वही अगर मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक करूं तो इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया था 2 सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। और इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो इसने जो है वो क्या कहते हैं डिस्टेंस कवर किया था 5 मीटर 2 सेकंड्स के अंदर, तो ये अगेन क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी की तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि ओवरऑल हम देखते हैं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और उसमें उसको कितना टाइम लगा। जैसे बेटा देखो लेट से आप लाहौर जाते हो फैसलाबाद से, तो अब आप लोग क्या करते हो कि आप लोग देखते हो कि टोटल डिस्टेंस कितना है और फिर आप लोग देखो आपको टोटल टाइम कितना लगा, आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करके अपनी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हो। हालांकि रास्ते पे आप लोगों ने कुछ जगह पे ब्रेक भी लगाई होती है, कुछ जगह पे आपने गाड़ी को एक्सीलरेट भी किया होता है, जब खाली रोड है आप गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज्यादा कर लेती है, जब आप देखते हैं ट्रैफिक है वहां पे आपको ब्रेक से ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। हालांकि आपकी जो वेलोसिटी है वो कभी भी सेम नहीं रहती, लेकिन आप जब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो तो आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। लेकिन आप ऑन द इंस्टेंट ऑन सम इंस्टेंट अपनी वेलोसिटी देखना चाह रहे हो तो आप सिर्फ उसी पॉइंट पे देखोगे कि आपकी वेलोसिटी क्या है। आप यहाँ पर पूरे जो मतलब कि उस पॉइंट के आने वाला डिस्टेंस आपने कवर किया और उस पॉइंट से पीछे वाला जो डिस्टेंस कवर किया उसमें आप उसको काउंट नहीं करोगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि इस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी थी, ठीक है, वो 2.5 थी, इस इंस्टेंट पर इसकी 5 है और इस इंस्टेंट पर अगेन क्या है 2.5। तो टोटल अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो एवरेज वेलोसिटी है और अगर हम वैसे बात करें तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी वेलोसिटी चेंज ना करे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता रहे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता रहे
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने डिस्टेंस इसलिए नहीं यहाँ पे वर्ड बोला बिकॉज डिस्टेंस वर्ड होता है स्पीड के लिए। हाँ ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं हम, स्पीड और वेलोसिटी को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखिए लेट्स से कि मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ही मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इक्वल डिस्टेंस ले लेता हूँ 5 मीटर, 10 मीटर और 15, ठीक है। यहाँ पर 2, 4 और 6 सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 5 मीटर में उसने कितना 2 सेकंड में 5 मीटर किया है, अगले 2 सेकंड में 5 मीटर, उससे अगले 2 सेकंड में भी 5 मीटर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इस तरह करके, यानी कि पहले 2 सेकंड में भी उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, अगले 2 सेकंड में भी उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उससे अगले 2 सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी यहाँ पर मेजर करूं, ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, यहाँ पर भी अगले 2 सेकंड उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया 2.5 और उसके बाद भी 2.5, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर भी 2.5, यहाँ पर भी 2.5 और यहाँ पर भी 2.5। तो अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। और जो चीज चेंज नहीं होती उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं यूनिफॉर्म या हम वर्ड यूज कर लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्चुअली हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। यहां पर एक आपने बात याद रखनी है कि अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं उसके लिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होती है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी 2.5, यहाँ पर क्या थी 2.5, यहाँ पर भी क्या थी 2.5। अब आप देखिए इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 15 मीटर, ठीक है, और इसमें इसको टाइम कितना लगा है 6 सेकंड्स, और जब आप 15 को 6 पे डिवाइड करें तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। इसी तरह अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी मैं बात करता हूं कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, जैसे ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो अगर वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर मैंने टाइम इंटरवल इक्वल लिया था 2 सेकंड्स 2 सेकंड्स 2 सेकंड्स, ठीक है, 2 4 6 यानी 2-2 सेकंड का इंटरवल लिया था। तो यहाँ पर आप देखिए मेरी बात सुनिए कि यहाँ पर उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया था, उसके बाद उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया और अगेन उसने कितना 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि अगर वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, या इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल भी इसको हम कह देते हैं, यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि कभी भी हो सकता है कि ऑन द स्पॉट टू सम एक्सटेंट मतलब कि इक्वल हो जाए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल नहीं होती, इत्तेफाक से हो सकती है। जैसे सपोज दैट कि आप यहाँ से फैसलाबाद से लाहौर जाते हैं, आप देखते हैं कि आपकी जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, उस दौरान आपने 120 पे भी कार चलाई होगी, उस दौरान आपने 80-90 पे भी चलाई होगी, उस दौरान आप रुके होंगे, आपकी वेलोसिटी जीरो भी हुई होगी। तो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो काफी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट आया हो जब आपकी कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे गई हो, तो उस इंस्टेंट पे जो आपकी एवरेज वेलोसिटी थी और आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वो इक्वल होगी। बट फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम, यहाँ पे मैं लिख देता हूं फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही होता है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये बात ये ऑलवेज अप्लाई होगी, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा तो ये बात ऑलवेज अप्लाई होगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट मोमेंटरीली, किसी भी मोमेंट पर जो उसकी वेलोसिटी है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह देते हैं। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, जैसे लेट्स से कि मैं आपको कहता हूं कि जी मुझे
इस पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो आप करते क्या कि आप उसके पाथवेज को ना छोटे छोटे पाथवेज में कन्वर्ट कर लेते हो और हर पाथवे की आप अलग अलग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर लेते हो, या फिर जिस पॉइंट की रिक्वायर्ड होती है, जैसे मैंने कहा था कि मुझे इस पॉइंट पे बताओ, तो आप उस पॉइंट की कैलकुलेट कर लोगे। तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसके जो पाथवे को आप छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में कवर कर लोगे, और उस छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जाहिर बात है टाइम भी थोड़ा ही लगेगा, क्योंकि आप बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट इसमें डिस्कस कर रहे हो, तो उसमें टाइम भी इसको क्या लगेगा, उतना ही कम लगेगा। ठीक है, तो आप करते हैं क्या हो कि आप कह रहे हो कि जी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ पाथ एबीसी, कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक एबीसी पाथ के थ्रू चल रहा है। मैंने करना क्या है, मैंने ए बी पाथ यानी कि जो उसके डिस्प्लेसमेंट है, जो उसका पाथ है, उसका मैंने बहुत छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर अलग कर लिया है, और यहाँ पर मैंने इसकी क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि सिंपल पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना सिखाया था। दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर ए एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर बी, r2। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, और ये डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था r2 माइनस r1 के इक्वल होता है, where r1 is the position vector for a and r2 is the position vector for b। तो एक्चुअली ये यहाँ पर मैं जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डेल्टा डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब डेल्टा लिखने का मकसद ये है कि एक्चुअली वो जो छोटा सा पैच है उसका, उसके पाथ का छोटा सा हिस्सा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो डेल्टा इज अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल चेंज, कि हम उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक्यूरेट उसी इंस्टेंट की जो है ना हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि उसको सिंपली उसमें जो टाइम यूटिलाइज किया उसने उस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए, जो उसने टाइम यूटिलाइज किया उससे हमने उसको डिवाइड कर देना है। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे टाइम के साथ तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन ये बात आपने याद रखनी, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि डेल्टा टी इतना स्मॉल होना चाहिए, इतना ज्यादा स्मॉल होना चाहिए दैट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, कि जीरो के तकरीबन जीरो के आसपास हो, इतना ज्यादा स्मॉल होना चाहिए, तब हमारे पास एक्यूरेटली उसी पॉइंट की जो है ना हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। तो अगर मैं बात करूं कि किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि जो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, एक्चुअली आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए तो मैं लास्ट भी करता होता हूँ कि जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपस में इंटीग्रेट करवाता होता हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं, बाकी एमसीक्यूज वगैरह वो तो आपके पूरे टॉपिक में जो मैंने बातें बताई हैं सारे एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं। जैसे आपको मैंने इसका यूनिट बताया, इसकी डायमेंशंस बताई है, इसकी नेचर बताई है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये आपको रिलेशन बताया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर ये रिलेशन है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ये रिलेशन है। तो ये डिफरेंट तरीके मैंने आपको डिफरेंट एमसीक्यू साथ साथ बताता रहा हूं। लेकिन यहाँ पर ये कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स अपनी तरफ से बनाए हैं कि आप लोग जो है ना इन चीजों को जरा समझ लो। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो तब हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, ये बात आपने याद रखनी है कि वो वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है। तो उसके लिए कौन सा रिलेशन ठीक होगा, तो ये देखिए मैंने पहला रिलेशन लिखा है कि उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी ड्यूरिंग जर्नी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ गई। ठीक है, अच्छा, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ना वो कभी भी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल नहीं आ सकती। वजह, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसका मतलब कि आप उसे कम वेलोसिटी पे भी गए होंगे। तो अगर आप उसे कम वेलोसिटी पे गए होंगे, जब आप उसकी एवरेज निकाल लेंगे, जैसे लेट्स से कि आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी 5 थी, सारी बात है 4 पे भी गए होंगे, आप 3 पे भी गए होंगे, आप 2 पे भी गए होंगे। ठीक है, अगेन आप 4 पे गए होंगे, तो जब आप इसकी एवरेज निकालेंगे 1 2 3 4 5, तो वो जो भी होगी एवरेज इसकी जो भी आएगी इट विल बी लेस देन 5। ठीक है, क्योंकि उसकी जो चीजें ऐड हो रही हैं वो 5 से कम है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसी तरह वो कह रहा है कि उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तो ये अंडरस्टूड बात है कि वो ज्यादा है तो उसे हम मैक्सिमम कह रही है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इस तरह वो कह रहा है कि उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी से कम होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है कि मैक्सिमम वेलोसिटी का मैक्सिमम कहते हैं इसलिए क्योंकि वो मैक्सिमम है। ठीक है,
और कभी भी एवरेज वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो वहां पर उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जारी मतलब चेंज नहीं हो रही, तो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो ही उसकी एवरेज वेलोसिटी है और वो ही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, उसके लिए ये रिलेशन जो है ना हम यूज कर सकते हैं इक्वालिटी का, लेकिन ये तो कभी भी नहीं यूज कर सकते। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर इसलिए गलत कहा था क्योंकि यहाँ पर उसने पूछा था कि मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। अगर यहाँ पे वर्ड यूज हुआ तो यूनिफॉर्म, तो मैं ये रिलेशन ठीक कह सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया बिकॉज यहाँ पर उसने वर्ड यूज किया है वेरिएबल। तो इस तरह ही आपको बेटा डिफरेंट एमसीक्यूज वगैरह वो सॉल्व करने आने चाहिए और इसी तरह ही आप खुद से भी एमसीक्यूज वगैरह जो है ना सॉल्व करने की कोशिश किया करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी का, आप लोग छोटी क्लासेस में भी इसको बहुत डिटेल में पढ़ के आते हो, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी कॉन्सेप्चुअल बातें होती हैं जो कि डिस्कस करनी होती है और जो कि आपको आनी चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट बेटा वेलोसिटी। अगर आप में से किसी बच्चे का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कंफ्यूजन है, बी फ्रैंक टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। और उसके बाद बेटा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद ये जो वीडियोस हैं ये जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रेलेवेंट स्टूडेंट्स हैं, आपकी कम्युनिटी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब तक आप मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। और इस तरह बेटा जाहिर बात है मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी आपकी तरफ से। तो उसके बाद अगर किसी बच्चे की किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, बी फ्रैंक टू आस्क। थैंक यू सो मच।